और चलिए सीधे रुक करते हैं, चुनाव आयोग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सीज टू एग्जिस्ट और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को यूज़ करते हुए जो दिल्ली के अंदर वार्ड्स के नंबर की फिक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, उसके तहत 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए एंड हेंस द डिलिमिटेशन फॉर दिल्ली बिकेम नेसेसरी। ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज नॉर्मली एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, बट एज ऑल ऑफ यू नो द टास्क ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ विच हैव बीन मैंडेटेड विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस is that we have to ensure that the time period where there is a vacuum in the electoral representation, that vacuum has to be minimized. And accordingly, हमने बहुत टाइमली टाइम बाउंड एक्शन लेते हुए वो सारी डिलिमिटेशन की प्रोसेस को पूरा किया और उसके बाद जो इलेक्टोरल मैनेजमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशंस को रीड्रॉ करना पड़ता है, जो वोटर लिस्ट है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है वार्ड्स में, और बाकी सारे जो प्रोसेसेस हैं, ईवीएम्स की एफएलसी होती है एंड दी पोलिंग पार्टीज़ को बनाया जाना होता है, वो सारे काम को एक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करते हुए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि दिल्ली के 250 जो वार्ड्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम लोग अब फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। आप सभी को जैसे पता है कि दिल्ली में देर आर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली हैज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली हैं वो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं। तो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 250 वार्ड्स निर्धारित किए गए हैं और ये 250 वार्ड्स के लिए अब इलेक्शन करवाए जाएंगे। ये जो 250 वार्ड्स हैं, इसमें जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन की परसेंटेज थी दैट वाज 16.72%, उसके हिसाब से 250 वार्ड्स में से 42 सीट्स को एससीज के लिए रिजर्व किया गया है और वहीं प्रावधानों के तहत जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कि स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स एंड ऑल्सो नॉट लेस देन 50% ऑफ द रिमेनिंग सीट्स, उसके तहत आउट ऑफ द रिजर्व्ड सीट्स 21 सीट्स को विमेन के लिए रिजर्व किया गया है एंड अदर सीट्स में से 104 सीट्स के लिए विमेन के लिए रिजर्वेशन की गई है। ये रिजर्वेशन ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका है और इसके तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 42 आउट ऑफ 250 और 42 में 21 फॉर विमेन विच ऑब्वियसली विल बी एससी विमेन एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 104 रिजर्व्ड फॉर विमेन। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स को अडॉप्ट करता रहा है, उसी तरह से इस बार भी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, इलेक्टोरल रूल्स, जिसमें कि 1/1/22 की क्वालिफाइंग डेट है और जो भी उसके नेसेसरी सप्लीमेंट्स अब तक बने हैं उनको हमने अडॉप्ट किया है और उसके तहत एज ऑन टुडे 1,46,73,847 वोटर्स हैं। ये हम डिटेल्स भी आपको देंगे। 73,847। इसमें जो हमारी ईपी रेशो है वो लगभग इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो जो है दैट इज 69.1% एंड जो जेंडर रेशियो है दैट इज 837 अगेंस्ट 1000 मेल्स। 100 ईयर से ऊपर के 213 हमारे पास इलेक्टर्स हैं और 80 to 100 ईयर्स के बीच में 2,09,436 हमारे इलेक्टर्स हैं। पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो
2017 के एमसीडी के इलेक्शंस में हमारे पास 13,138 पोलिंग स्टेशंस थे, जो कि अब रीड्राइंग करने के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशंस होंगे। ये सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने डायरेक्शंस दिए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और सारी एजेंसीज को कि वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं सारे वोटर्स के एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, टॉयलेट फैसिलिटीज़ एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीमलेस ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट हो, प्रॉपर रैंप्स हों, इसको इंश्योर किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम एक पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और एक पोलिंग स्टेशन विल बी मैन्ड बाय ऑल विमेन टीम्स, जिसमें कि सारे हमारे विमेन ऑफिशियल्स होंगे। जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं, पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज़ किया जाएगा और इस बार हमने सारी 55,000 से ज़्यादा ईवीएम्स की एफएलसी करवा ली है। वो सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इलेक्शन के दिन मॉक पोल से स्टार्टिंग होगी, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल पोलिंग के टाइम पे किया जाएगा और वोटर्स की सुविधा के लिए there will be provision for the photograph of the candidate also on the ballot paper। ये सारी व्यवस्था के लिए बहुत लंबे चौड़े तौर पे इलेक्टोरल पर्सनल के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ को रिक्विजिशन करके 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट इसमें की जाएगी, जिसमें कि जो सीनियर लेवल पे हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, सारे पुलिस के डीसीपीज और उनके स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर 68 होंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक, और उनके नीचे जितने भी वार्ड्स आएंगे उनके लिए एक एक एआरओ की व्यवस्था होगी। सो 250 एआरओज होंगे। हमने 2000 से ज़्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया है, जो फील्ड में जाके सारी सिचुएशन को देखेंगे और सारी निगरानी रखने के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 68 जनरल ऑब्जर्वर्स और 68 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हमने नियुक्त किया है। ये सभी जगहों पे वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट किया है ताकि सारी इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके और एलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की व्यवस्था की गई है। ये सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स 68 लोकेशंस पे नॉमिनेशंस स्टार्ट करेंगे एक्सेप्ट करना, और ये सभी लोकेशंस जो ऑफिसर्स के नाम